और मेरे प्यारे साथियों, आज 21 मई है और ये फ़ोटो देख कर के आप जान ही गए होंगे कि 21 मई 21 मई 1991 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या की गई थी। तमिलनाडु में एक जगह है श्री पेराम्बुदूर, जहाँ पर राजीव गांधी की हत्या हुई थी। ये हम सभी को मालूम है। आपका जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था, 20 अगस्त 1944 को। इसका मतलब अगर पूरा कैलकुलेशन किया जाए तो मात्र 47 ईयर के उम्र में, मात्र 47 साल की अवस्था में, 47 अगस्त में पैदा हुए थे और मई में हत्या की गई थी। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त आता तब 47 साल के होते। इसका मतलब कि 47 साल होने की उम्र होने में भी करीब 3 महीने कम था और श्री पेराम्बुदूर में हत्या कर दी गई। आज हम उस हत्या के विषय में नहीं बात करेंगे। हम सभी लोग जानते हैं कि हत्या लिट्टे ने किया था। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, जो कि किसी ज़माने में एक आतंकवादी संगठन था और ये श्रीलंका में अपनी गतिविधि चलाता था। फिलहाल किसी कारण से हत्या हो गई, इतना हमें कन्फर्म है। लेकिन हमें जानना है कि अगर हम इनके हत्या के बाद में, ये समझिए जैन कमीशन एक बैठाया गया, जैन आयोग, और उस जैन आयोग की रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें निकल करके सामने आई, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। पता नहीं कांग्रेस का स्वयं में भी ध्यान नहीं गया। क्या मामला था ये तो भगवान ही जाने, मैं तो नहीं कह सकता। लेकिन जो कुछ भी बातें निकल करके आई, उसके कुछ मुख्य बिंदु अगर आपके सामने रखे जाएंगे तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि वास्तव में इस व्यक्ति की हत्या के पीछे किसका हाथ हो सकता है। आप समझ जाओगे। आज मैं उन्हीं तथ्यों पर इशारा करूंगा आप लोगों को, और आशा है कि आप जो है इसको समझने का प्रयास करेंगे। एक एक करके इन बातों पर हम लोग ध्यान देते हैं थोड़ा सा। सबसे पहली बात तो ये है कि श्री पेराम्बुदूर, जहां श्री राजीव गांधी की हत्या हुई थी, जब इनकी सभा वहां होनी थी तो उस समय जितनी भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, सबने ये कहा था कि वहां सभा मत करिए, बिल्कुल मत करिए, क्योंकि वो एरिया लिट्टे का गढ़ था और एक तरह से सभा कैंसिल भी कर दी गई थी। लेकिन वहाँ एक जो तमिलनाडु कांग्रेस की लीडर थी, मार्गथन चंद्रशेखरन नाम था उनका, वो महासचिव थी, बाद में गवर्नर भी बनी थी, सांसद भी थी उस समय। वो पता नहीं क्यों दिल्ली आई। एक कांग्रेस की लीडर थी मार्गथन चंद्रशेखरन, मैडम हैं, लेडी हैं, श्रीमती मार्गथन चंद्रशेखरन। तो ये दिल्ली आई और जिद करके दोबारा सभा करने के लिए मनाया। ठीक है, सफल भी हो गई इसमें। और आप लोगों को मालूम होगा, नाम मालूम होगा कि जिस महिला ने हत्या किया था उसका नाम था धनु। नहीं मालूम है तो जानिए, क्योंकि नई पीढ़ी को नहीं मालूम होगा, पुराने लोगों को मालूम होगा, हो सकता है। तो धनु नामक महिला ने राजीव गांधी की हत्या किया था। वहीं सुसाइड बम्बर थी और बेल्ट बांध करके आई थी। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि ये धनु नामक हत्यारिन महिला जो थी, ये श्रीमती चंद्रशेखरन के घर में हाउस गेस्ट थी और कई महीनों से थी। और इस सभा का आयोजक कौन था? ललित चंद्रशेखर। ललित चंद्रशेखर कौन था? ललित चंद्रशेखर मार्गथन चंद्रशेखर का लड़का था। इस ललित चंद्रशेखर को
शिवरासन ने 50 नहीं, 1 मिनट रुकिए जरा सा, 5 लाख रुपए दिया था उस जमाने में। 1991 में 5 लाख रुपए की एक कीमत होती थी, तो 5 लाख रुपए दिया था। और ये भी नहीं कि कोई शिवरासन का इससे कोई रिलेशन रहा, कोई रिलेशन नहीं था। फिलहाल 21 मई को मारे गए थे। शिवरासन वास्तव में भारत में 1 मई को आया था। अगर उस समय के हिसाब से देखा जाए तो इस 5 लाख की कीमत जो है 1 किलो सोने के मूल्य के बराबर था। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि आज की तारीख में इसकी कीमत कितनी हो सकती है। 1 किलो सोना कितने का मिलेगा, अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब यहाँ पर धनु जो थी वो यम चंद्रशेखर के घर में रहती थी। उसको सभा स्थल तक ले जाने का काम किसने किया था? लता पी कुमारन, जो कि यम चंद्रशेखर की लड़की थी। वो धनु को सभा स्थल तक ले गई थी, अपने कार में बैठा करके ले गई थी। अच्छा, बहुत सबसे बड़ी बात क्या थी आप लोगों को मालूम है कि इस पूरे हत्याकांड में राजीव गांधी मरे थे और कुछ छुटभइये नेता मरे थे। एक भी तमिलनाडु काडर कांग्रेस के काडर का कोई बड़ा नेता नहीं मरा था। क्यों नहीं मरा था भाई? ये तो बहुत मतलब सोचने की बात है कि एक पूर्व प्राइम मिनिस्टर है, कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहा था उस समय राजीव गांधी। वो आपके एरिया में सभा करने जाए और उसके साथ कोई न रहे। जैसे मोदी या जेपी नड्डा जो कांग्रेस के, वो उत्तर प्रदेश में सभा करने आए, उत्तर प्रदेश भाजपा का महासचिव न रहे, यहाँ का कोई सांसद न रहे लोकल। उत्तर प्रदेश में मान लिया लखीमपुर खीरी में या सीतापुर में कहीं भी सभा कर रहा है तो सीतापुर का सांसद उसके साथ न रहे, विधायक न रहे उनके साथ, कोई नहीं। जो मरे थे वो कुछ पुलिस वाले थे, कुछ छोटे मोटे कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, बड़े कार्यकर्ता एक भी नहीं मरे थे। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि इन लोगों को या तो सारी चीज़ें मालूम थी, बड़े लीडरों को। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात थी कि एयरपोर्ट से सभा स्थल तक राजीव गांधी को ले आने का काम कौन किया था? जीके मूपनार। उस समय कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता था, तमिलनाडु कांग्रेस का। और बंदा जब ले आया और सभा स्थल की तरफ उधर क्या नाम है राजीव गांधी जी चले तो स्वयं सिगरेट पीने के बहाने सभा स्थल से दूर चला गया। और इतने में थोड़ी देर में काम हो गया, मूपनार से बच गया। जयंती नटराजन जो कांग्रेस की लीडर थी, एयरपोर्ट से सभा स्थल तक अपनी कार से आई, लेकिन मंच पर नहीं गई। थोड़ी दूर पर अपने कार में ही बैठी रही, बम विस्फोट की प्रतीक्षा करती रही। मार्थन परिवार जो इस सभा का आयोजक था, उसके एक भी सदस्य को एक खरोंच नहीं आई। आप समझिए जरा सा, पूरे केस को समझने की कोशिश करिए। ये क्या दिखाता है भाई? ये सब बातें, इसका मतलब कि इन लोगों को सब मालूम था। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बातें जैन कमीशन की रिपोर्ट में हैं। तमिलनाडु कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वी रामामूर्ति, इनका एक वीडियोग्राफर पूरे घटना की वीडियोग्राफी किया था। इस वीडियोग्राफी में ये था कि कौन कौन कहाँ कहाँ जो है। और ये धनु हत्यारिन जो महिला थी, ये किससे किससे मिली थी, क्योंकि ये तो 2 घंटे से वहाँ मौजूद थी। वी रामामूर्ति ने वो कैसेट आईबी चीफ डी कार्तिकेयन के थ्रू एम के नारायणन को दिया था। उस जमाने में आईबी चीफ थे एम के नारायणन। अब एम के नारायणन का भी बड़ा लंबा इतिहास रहा है, आज मैं उस पर डिस्कशन नहीं करूँगा। तो एम के नारायणन को दिया था। उस चिट्ठी में
वो नहीं, वो कैसेट पहुंचा, कैसेट दिया गया एम के नारायण, लेकिन जांच शुरू होने से पहले ही कैसेट गायब हो गई। सीबीआई के ऑफिसर थे एल रंगनाथन, मुख्य जांच अधिकारी थे। उन्होंने एक किताब लिखी, कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी फ्रॉम सीबीआई फाइल्स, ये पूरी किताब का नाम है। इसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि वी रामामूर्ति के ऊपर एम के नारायणन ने एक दबाव डाला, बहुत ज़बरदस्त दबाव डाला कि तुम उस कैसेट का जिक्र मत करना। और फिर न तो एल रंगनाथन का कहीं को यह कैसेट मिली, न ये जिक्र हुआ। समझिए पूरे गेम को आप लोग कि एक कैसे घटना हुई थी। जब नरसिम्हा राव पीएम बने थे इलेक्शन के बाद में, तो एम के नारायणन को उन्होंने आईबी चीफ के पद से बर्खास्त कर दिया था, हटा दिया था और उसके खिलाफ आपराधिक केस चलाया था। 1995 तक जांच भी चला, केस चला, लेकिन जब कांग्रेस के सहयोग से संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी तो एम के नारायणन के खिलाफ सारे केस वापस ले लिए गए। एम के नारायणन को चीफ सिक्योरिटी एडवाइज़र बनाया गया 2005 से 2010 के बीच में। 2010 से 2014 के बीच में वेस्ट बंगाल का गवर्नर बनाया गया उसको। अब बाद में उसको पद्मश्री भी दिया गया। ये है, एम के नारायणन जैसा भ्रष्ट ऑफिसर को इतने ऊंचाइयों तक ले जाया गया, क्यों समझ में नहीं आया। डी कार्तिकेयन, वो जो है ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन बनाया गया था। मतलब ये जितने लीपापोती में, राजीव गांधी की हत्या में जो लीपापोती में शामिल थे, उन सबको ऊंचे ऊंचे पद दिए गए थे। तमिलनाडु कांग्रेस का एक लीडर था जिससे कोई पूछताछ नहीं हुई। यहीं ये जो क्या नाम है, वी रामामूर्ति तो थे ही, खैर वी रामामूर्ति ने तो कांग्रेस कैसेट दिया ही था, लेकिन जी.के. मूपनार वगैरह, जी.के. मूपनार से, मार्गधन चंद्रशेखरन से, इन लोगों से कोई पूछताछ नहीं। और 1995 में सोनिया जी कांग्रेस की अध्यक्ष थी। ये सब उनकी इशारों से हो रहा था। कांग्रेस की अध्यक्षा थी वो, कोई मामूली थोड़े थी। इसका मतलब क्या निकलता है ये भी समझ के बाहर है। और तो और धनु जो थी वो कोई सभास्थल में तो आकर के बेल्ट बांधी नहीं थी सुसाइड बॉम्बर का, वो मार्गथन के घर से ही सुसाइड बेल्ट बांध करके आई थी। और मार्गथन की लड़की उसको ले आई थी। उसके बाद में मार्गथन का लड़का जो है धनु को ले गया मंच तक, कोई रोके नहीं। समझ में आया। कुछ समय के बाद में शिवरासन को ट्रेस करते हुए जब एक कमांडो टीम पहुंची तमिलनाडु में और उसको एक घर में घेर लिया था, तो कार्तिकेयन जो उस समय चीफ था इसका सिक्योरिटी का, कमांडोज टीम ने जब घेरा उसको तो उसने कहा, पूछा कि भाई कार्तिकेयन से पूछा कि क्या मैं उसको जो है गिरफ्तार कर लूँ। तो उसने कहा क्या गिरफ्तार कर सकते हो। तो कहा, कमांडोज ने कहा हाँ गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन कार्तिकेयन ने मना कर दिया, कहा नहीं, जब तक मैं न पहुँचाऊँ आप सिर्फ उसको बाहर से घेरे रहो, अंदर मत जाओ। 21 घंटे देर से पहुँचा कार्तिकेयन वहाँ, और तब तक शिवरासन और उसके साथी साइनाइड खा करके आत्महत्या कर चुके थे। अब बाद में तो ये भी कहा गया जो लोग कुछ पकड़े उकड़े गए थे तो उनको तो सोनिया गांधी ने फांसी देने से भी मना कर दिया था, उसको माफ़ी दे दी गई थी। अब कुछ लोग कहते हैं राजनीतिक स्टंटबाजी थी, क्या था क्या नहीं था। लेकिन हमारे इस विवरण से आपको कुछ तो स्पष्ट होगा, और अगर कुछ लगे कि स्पष्ट हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिखना। साथ ही साथ इसको शेयर करिए कि क्या राजीव गांधी की हत्या कैसे हुई। राजीव गांधी कोई मामूली आदमी नहीं था। जिस चीज़ की कल्पना
आज मोदी जी के आने के बाद हो रही है या मनमोहन सिंह के बाद में हुई कंप्यूटराइजेशन, वो 1984 से ही राजीव गांधी ले आना चाहते थे। बुलेट ट्रेन की बात, बहुत सारी ऐसी बातों को राजीव गांधी चाहते थे कि हो जाए। मतलब इतना प्रगतिशीलवाद आदमी था, प्रगतिशील विचारधारा का आदमी था, जिसको अब ये तो नहीं कह सकता किसने मारा, लेकिन मारा गया, उसकी हत्या कर दी गई। कौन जिम्मेदार है तो भगवान ही जाने, भगवान जाने नहीं, ये तो क्लियर है कौन जिम्मेदार है। अब आप लोगों को अगर लग रहा हो कि इसमें कुछ है तो आप लोग इसको शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।